अब जो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, और 8 में भी 3 साझेदार है ए बी सी, और आपसे आवश्यक खाते पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो वही 3 खाते बनेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट। और आज ये चैप्टर क्या है? खत्म है बस। अब कल मैं आपसे बोर्ड के क्वेश्चन करवाऊंगा, जो बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछता है करके देखना। कल कोई नई चीज नहीं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लिखवाऊंगा, आपको 10 मिनट दूंगा, करके देखना। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है। रियलाइजेशन अकाउंट आज उदाहरण कर लेना, सारे प्रॉब्लम हो तो कल पूछ लेना। टेस्ट लेंगे तो बोर्ड के करवाने, पूरी चीज करवा के फिर लेना टेस्ट। अभी मना किया केंद्र सरकार ने कि शुरू के 3-4 हफ्ते तक कोई मूल्यांकन नहीं किया जाए, बढ़ाया जाए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी और सी। पर्टिकुलर और पर्टिकुलर। कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट। देखो ए बी सी साझेदार है, पेज नंबर 176 पर है, 8वां नीचे 5 के 2 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2008 को व्यवसाय समाप्त कर दिया गया। चिट्ठा दे रखा है, कैसेट बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, मोटर कार है, मशीन है, क्रेडिटर है, कैपिटल है एबीसी। और मशीन से 50,000, स्टॉक से 36,000 वसूले, मोटर कार बी द्वारा 24,000 ले ली गई, धन का 40,000 वसूले। किसी भी साझेदार की पूंजी की कमी अन्य साझेदार लाभ हानि अनुपात में वहन की जाए। यह साफ साफ लिख दिया। गार्डन बनाम मरी नियम लागू नहीं होगा। उसने बोला कि लाभ हानि अनुपात में वहन की जाएगी, तो तरीका वही है, तरीका वही, बस पूंजी अनुपात नहीं काटना, जो लाभ हानि अनुपात दे रखा है उसको करना है, कैसे करना है नहीं। एक दिवालिया हो गया, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका, आवश्यक खाते। पूरा सवाल वही है, केवल पूंजी अनुपात नहीं निकालना है यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले कैसेट बैंक में 10,000 है, तो यहाँ बैंक में बैलेंस दिखा देंगे आप, टू बैलेंस बीडी कितना। उसके बाद में डेटर, स्टॉक, मोटर कार, मशीन के खाते बंद कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, और डेटर में है 90,000, और टू स्टॉक 1,20,000, टू स्टॉक 1,20,000, और टू मोटर कार 20,000, मोटर कार 20,000, और टू मशीन 1,00,000। कोई प्रॉब्लम? मशीन 1,00,000। अब दायित्व पक्ष में आइए, क्रेडिटर, और क्रेडिटर इधर बंद होता है। बाई क्रेडिटर कितना? 2,00,000। अब देखिए अगर कोई बच्चा केवल 4-5 दिन गौर से देख ले तो इतनी सी बात समझ में आ जाती है कि पहले संपत्ति इधर लिखते हैं, दायित्व इधर लिखते हैं, पुस्तक। फिर संपत्ति को बेचते हैं तो वो राशि इधर आती है, और दायित्व पेमेंट करते तो राशि, 4 ही चीज तो आती है। 2018 में एक 2 नंबर का प्रश्न आया, वसूली खाता किसे कहते हैं? थ्योरी पूछा, वसूली खाता फर्म के समापन पर संपत्तियों और दायित्वों के खाते बंद करने, संपत्तियों को बेचने और दायित्व का भुगतान करने से होने वाले लाभ और हानि की गणना के लिए जो खाता बनाया जाता है, लाभ वसूली खाता कहलाता है। रटना नहीं है, समझ के और दिमाग में सेट करना है। इतने सारे सवाल किए, वसूली खाता ये है। अब पूछ किसे कहते हैं? तो फर्म के समापन पर संपत्तियों और दायित्वों के खाते बंद करने, संपत्तियों को बेचने और दायित्वों का भुगतान करने पर होने वाले लाभ और हानि की गणना के लिए
जो खाता बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? दो तरीके होते हैं पढ़ाने के, पहले कहानी सुनाई जाए फिर पिक्चर दिखाई जाए, पहले पिक्चर दिखा दी जाए फिर कहानी सुनाई जाए। तो ज्यादा कारगर पहले फिल्म दिखा दो पूरी, आपको पूरी स्टोरी याद हो जाएगी। 3 घंटे की कोई फिल्म है, उसकी केवल आपको कहानी सुनाई जाए फिर बोला आपको बता, पूरी याद नहीं होगी। आपको बताना कुछ नहीं, बस 3 घंटे की फिल्म दिखा दी जाए। तो ये सवाल करने वाला फिल्म दिखाना हुआ, सवाल करने वाला क्या, और फिर इसका अर्थ आपको याद करवाया जाए। तो इसमें करते क्या, हम 4 ही काम करते हैं। इधर संपत्ति के खाते बंद करते हैं, इधर दायित्व खाते बंद करते हैं, इधर संपत्ति को बेचने से राशि लिखते हैं, इधर दायित्व को भुगतान करने को लिखते हैं, और फिर लाभ हानि ज्ञात करते हैं। तो फर्म के समापन पर संपत्ति और दायित्व के खाते बंद करने, संपत्तियों को बेचने और दायित्व का भुगतान करने पर होने वाले लाभ हानि की गणना के लिए जो खाता बनाया जाता है लाभ हानि नियोजन खाता। एक बार पूछा लाभ हानि वसूली खाता कहलाता है। एक बार पूछा वसूली खाते की प्रकृति बताइए। अब प्रकृति 3 होती है, या तो व्यक्तिगत खाता होगा, या वस्तुगत होगा, या लाभ हानि होगा। तो ये लाभ हानि प्रकृति, कौन सी प्रकृति खाता है? ये संपत्ति खाते बंद कर दिए, दायित्व। अब संपत्ति को बेचोगे, और संपत्ति को बेचोगे तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में बाई बैंक। अब इसके नीचे लिखो क्या बोल रहा है, देखो जी, मशीन से कितने मिले? 50,000। इसके नीचे लिखा MACHINE, मशीन 50,000। स्टॉक से 36,000, STOCK, स्टॉक से 36,000। तो देखो मशीन हो गई, स्टॉक हो गया। अब मोटर कार और ट्रैक्टर बचा, ट्रैक्टर तो 40,000, ये नकद वाला यहाँ लिख दो। ट्रैक्टर से कितना? 3 तो नकद बेची है, और एक संपत्ति किसी साझेदार ने, कितना नकद बेची। अब एक चीज बची जो किसने ले ली? बी ने। अब किसने लिया उसको डेबिट करो। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और बी के कॉलम में लिख दो कितने मिली भाई? बी ने 24,000। तो सारा कमाल एंट्री का ये है, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन आ जाएगा बाई बी कैपिटल अकाउंट कितना? 24,000, और ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पर क्या लिया उसने? मोटर का। तो ये तो नगद आ गया। अब नगद कितना है? 50 और 40 90 और 36, 1,26,000। सही क्या? यहाँ एक साथ लिख देंगे 1,00,000। ये संपत्तियां बिक गई। अब ये दायित्व के बारे में कुछ बोला है कि देखिए, नहीं बोला तो पेमेंट करना पड़ेगा, क्लियर ध्यान रखना। नहीं बोला तो क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करेंगे, एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में बाई रियलाइजेशन। अब जब वसूली खर्चे हैं इसमें नहीं है, तो भाई नहीं है तो बस इसके नीचे लिख दो क्रेडिटर, जितना भी उतना पेमेंट कर दिया। कितना है? 2,00,000। और यहाँ पे कितना लिख दिया? अब देखिए, किसी भी साझेदार की पूंजी की कमी अन्य साझेदार द्वारा लाभ के अनुपात में वहन की जाएगी। एक दिवालिया होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, इससे कुछ भी। तो पहले देखो लाभ हुआ या हानि। तो 1,26, 1,30, 1,50 तक 3,50 होता है इधर। कितना होता है? 3,50, और 2 वो इधर का ज्यादा आ रहा है ना। तो देखिए 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0, और 9 तो 11 तो 13 13 13 13 की 3 असल की 1, 5,30,000 आता है मेरे साथ। यहाँ भी कितना लिखेंगे? 5,30,000। देखो भाई 3 0, इसमें भी 3 0,
इसमें भी 3 जीरो और नीचे भी 3 जीरो, इसलिए यहाँ पर भी क्या लिख दो 3। अब चौथा फिगर 0 6 और 4 10। अब 10 और नीचे जीरो ही है तो 10 की 0 आंसर की 1 और 2 3, 3 और 2 5। अब नीचे 3 है तो 5 में कम से कम क्या जोड़े कि 3 आ जाए, तो 5 में अगर 8 जोड़ दें, 5 में क्या जोड़ दें तो तुरंत दिमाग काम करना है। 5 और 8 13 की 3 आंसर की 1 और 2 3, 3 और 1 4। अब 4 में अगर 1 जोड़ दें तो कितना आ जाए 5। देखो 1,80,000। आपको कोई भी टीचर अकाउंटेंसी का जो जोड़ने नहीं सिखाएगा, भले पढ़ के देगा घटाना सिखाएगा, कोई पुराना। इससे समय बचता है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए 11वीं क्लास में आदत है, 12वीं में बहुत ध्यान रखना है। 1,80,000 का क्या हुआ लॉस हुआ। अब ये ABC क्या है लाभ होने पर 5 3 2 का मतलब 10 हो गया। 10 की 1 जीरो हटा दो और इसकी 1 जीरो हटा दो। अभी कितने बच गए 18,000। अब 18,000 एक बार 5 से गुणा कर दो, एक बार 3 से गुणा कर दो, एक बार 2 से गुणा कर दो। 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 18 दिया 54 और 18 दूना। ये चीजें दिमाग में करनी है, जबकि हम क्या दिमाग को काम में नहीं लेते, वो ही ढर्रा अपनाएंगे। ऐसे लिखेंगे देखो 1,80,000 इंटू 5/10, फिर करेंगे 1,80,000 इंटू 3/10, 1,80,000 इंटू 2/10। 0 से 0 गई, फिर 0 0 0 5 × 40 की 0 असल की 4 5 ये कहा गया। हंसना नहीं है, आपको बता रहा हूँ ऐसे करते हैं 0 0 0 8 × 24 का 4 असल की 2 3 × 3 और 2 5 ये दिखा। फिर 0 से 0 गया 0 0 0 और 8 × 16 की 6 असल की 2 इसी। और से बच्चे ऐसे तो थोड़ा सा आइडिया दे तो वो तुरंत समझ जाते हैं। फिर टीचर की भी जिम्मेदारी है कि वो टीचर के पास जो अनुभव है जिंदगी का, इस चीज को सरल तरीके से वो बता दे एक बार। तो जिन बच्चों का कैचिंग पावर बढ़िया है वो एक बार में पकड़ लेंगे, नहीं है वो बस। अब इसमें कौन सा दिमाग लगाया भाई, अनुपातों का आपने जोड़ा 5 3 2 कितना हो गया 10। 10 की 1 जीरो हटा दी, इसकी 1 जीरो हटा दी, अब ये कितना बच गया 18। अब 18 को एक बार 5 से गुणा कर दो, एक बार 18 को 3 से गुणा कर दो, एक बार। अब योग करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है, और जो आदतें एक बार पड़ जाती हैं वो बदलने में बहुत समय लगता है। क्या लगता है, आपके पिताजी चाचा जी ताऊ जी दादाजी अगर बीड़ी पीते हो सिगरेट पीते हो तो पूछना छोड़ के देखो एक बार जो गंदी आदत पड़ जाती है ना, वो आदमी जीवन छोड़ सकता है लेकिन गंदी आदत नहीं छोड़ सकता। जबकि पता है बुढ़ापे में पता चल जाता है सिगरेट पीने से गुटखा खाने से बीड़ी पीने से अंदर का सिस्टम खराब हो गया, मुंह खराब हो गया, कैंसर हो सकता है, सब्जी नहीं खा सकते क्योंकि वो आदत है। सब्जी खाना छोड़ देंगे उसको खाना, चाहे फेफड़े पूरे ब्लॉक हो गए लेकिन आदत अच्छी डालो ना। अभी लग जाती है जवानी, क्या लग जाती है जवानी लग जाती है, मजा आता है बाद में, फिर वो मजे लो। इसलिए गंदी आदत नहीं लगाना तो बढ़िया है ना। बहुत प्रॉब्लम होती छोड़ने। कोई हमारे परिवार में रिश्तेदारी में पड़ोस में अगर ड्रिंकिंग करता था, अरे पागल आदमी, अरे उसको पूछो कितना महत्व है। पीने वाले जानता है क्या मजा आता है, अब हमें तो पता ही नहीं क्या मजा आता है। जो चीज का हमें शौक है, जैसे मान लीजिए किसी को क्रिकेट का शौक है, अरे पागल 24 घंटे क्रिकेट, अरे भाई उसको पता है क्रिकेट में कितना मजा आता है। जब छक्का लगता है तो उछल जाता है हर चीज का अपना इंटरेस्ट है। आदतें क्या डालनी चाहिए अच्छी, कोई भी आदत हो एक बार डल गई तो वो पूरे जीवन का काम देती है। गंदी आदत डाल ली तो वो परेशान की, अच्छी आदत डालेगी तो वो ज्यादा फायदा। 1,80,000 को बांट दिया। अब यहाँ पर हानि इसलिए इधर लिखेंगे प्लूरलाइजेशन, तो 90,000 बांटे नहीं, 54,000 और 36,000, ठीक है। अब इधर इनकी पूंजी होगी बाई बैलेंस बीडी, और
पूंजी है 20, 80 और 40। कितनी है? 20, 80 और 40। और नहीं है कुछ भी। अब सबसे पहले देखो दिवालिया कौन हो है? एक। और कुछ भी वसूल नहीं हुआ ना? नहीं हुआ कुछ भी वसूल। तो इधर का टोटल कितना आ गया? 90। और 90 में से 20 घटाओ तो ये से लेने कितने थे? 70,000। उससे कहा दे कुछ नहीं। अब ये 70,000 को शेष 60,000 जो दिवालिया नहीं है लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। अगर ये नहीं लिखा हुआ होता तो गार्डन मरे बना मरी नहीं हुई, पूंजी अनुपात पे बांटते और यहाँ पर पूंजी अनुपात इसका निकालते और कुछ है ही नहीं। नजर जल्द रजर फंडा रखे इसका पूंजी अनुपात निकालते 1 अनुपात 4। लेकिन अब उसने बोल दिया लाभ हानि अनुपात में। तो देखिए वर्किंग नॉट एक की पूंजी की कमी, एक की पूंजी की कमी 90,000 माइनस 20,000 बराबर 70,000 को, इसको 70,000 को बी तथा सी 3:2 में वहन करें। कहां से आया 3:2? एक उनका था 5:3:2 ए बी सी, ये तो दिवालिया हो गया। अब इनका अनुपात क्या रह गया? 3:2। तो 70,000 को 3:2 में वहन करेंगे जिसकी प्रविष्टि निम्न होगी। तो जो वहन करते हैं वो डेबिट कर देते हैं। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। तो यहाँ तो लिख देंगे एक पे तो 70,000। अब 70,000 को 3:2 में बांटना है। देखो डायरेक्ट किया करो कैलकुलेशन। 5 और 3 कितने हो गए? 3 और 2 कितने हो गए? 5। अब 70,000 को जब 5 से भाग दोगे तो 14 बार जाएगा। 14 पंजे 70 होते हैं कितना? अब 14 को 3 से गुणा कर दो तो 42,000 और 14 को 2 से गुणा कर दो तो। लेकिन ये सब प्रैक्टिस करने से आएगा, किसमें कि तुरंत बाहर निकल। बी और सी के डेबिट में लिखेंगे 2 एज कैपिटल, ए में कुछ नहीं आएगा। इसके 42,000 डेबिट कर देंगे और इसके कितना कर देंगे? 28। ठीक है। और ए के क्रेडिट में आएगा बाई बीज कैपिटल और बाई सीज कैपिटल, यानी बी में और सी में कुछ नहीं, ए में आएगा जो कुछ आएगा। 42,000 और 28। अब ये दोनों साइड से ये क्या हो गया? पूरा हो गया। अब बी का इधर कितना है? 80 है। यहाँ भी आपने कितना लिखा? 80। अब मामला खराब हो गया। क्या हो गया? अब देखो ये नई चीज सीखने को मिलेगी वहां पे। अब इसका इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है, सुनना नई चीज आई। अब इधर का टोटल आ रहा है 50 और 40 90। 90 में 20 जोड़ो 1,10,000, 1,20,000 होता है टोटल। कितना होता है? इधर क्या लिखेंगे? 1,20 में 80 घटाए तो कितने कम पड़ गए? बी के लिए थोड़ी बोला दिवालिया हो गया, इसका मतलब घर से ला देगा। अंडरस्टूड है वो। दिवालिया एक के लिए बोला, अब हिसाब से देखा तो ये भी दिवालिया हो गया क्योंकि इसकी पूंजी का डेबिट बैलेंस आ गया। लेकिन जब तक प्रश्न में कुछ ना बोला जाए तब तक उसको दिवालिया नहीं मानना। और ये माना जाता है कि जितना कम पड़ा है घर से ला के दे देगा। तो इसका टोटल कितना हुआ? 21। यहाँ भी लिखा 21। 21 में 80 घटाए 40,000 रुपये लिया है। यहाँ लिखेंगे बाई पेंडिंग मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल कितना? प्रत्येक सवाल करके देखोगे ना तब जाके आपको सारी चीज समझ में आएगी। अरे एक जैसा ये पढ़ के छोड़ दिया, अब देखो था तो एक जैसा है लेकिन पूरा सवाल करने पर पता चला कैसी सिचुएशन क्या है। अब इसका इधर का 40 है, इसका इधर का ज्यादा है। तो 0 0 0 8 6 14 की 4 असल 1 3 2 5 6 64,000। अब इसके बारे में कुछ थोड़ी बोला। तो 64 में 40 घटाओ 24,000 ये भी घर से लिया आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी और बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल कितना? 24,000। अब टोटल क्या आ जाना चाहिए? बराबर। इधर कितना आ रहा है? 2 लाख।
तो देखो 3 0 3 0 3 0 3 0 1 2 3 6 और 4 10 की 0 असल की 1 1 1 2 2 4 4 4 8 8 2 10 10 की 0 असल की 1 ये तो दिवालिया हो गया ना 90,000 कहाँ निकले थे वो 70,000। तो एक का देखा इधर कितना आया 90, इसमें से ये 20 घटा दिए तो कितने कम पड़ गए 70,000। 70,000 के लिए काम किया हमने तो 70,000 दोनों में बांट दिए तो इसको 42,000 किसने दे दिए बी ने, 28,000 किसने दे दिए सी ने, इन दोनों कम कर दिए इसके 42,000 इसके 28,000। बोलो भाई आया समझ में। अब कौन सा बचा 11 12 कर लेना, एक तो 11वां कर लेना एक 12वां कर लेना है ना, दो तो ये कर लेना और पांचवा उदाहरण करवा देता ना, एक छठा उदाहरण कर लेना, छठा सातवां, दो उदाहरण और दो क्वेश्चन, छठा और सातवां उदाहरण और 10वां 11वां क्वेश्चन। अब सुनो अब देखो पेज नंबर 174 निकालो, निकालिए क्या पेज नंबर 174 को फुल पर लिखा है हिंदी में गुलाबी अक्षरों में लघुत्रात्मक प्रश्न, ब्रैकेट लिखा है अंग्रेजी में वेरी नहीं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 गार्डनर मरीन नियम को समझेंगे थ्योरी है ना, और दूसरा है साझेदारी का समापन भ्रम के समापन से भिन्न है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये अंतर पूछ रहा है आपसे घुमा के, साझेदारी के समापन और भ्रम के समापन में अंतर तो सीधा सीधा पूछ ले, और इसने कैसे पूछ लिया कि साझेदारी का समापन भ्रम के समापन से भिन्न है, स्पष्ट अंतर लिख दो या शॉर्ट में। अब डिपेंड करेगा कि ये प्रश्न कितने नंबर का है, अगर प्रश्न 2 नंबर का है तो फिर छोटा आंसर देना पड़ेगा, और 4 नंबर का है तो फिर 4 आंसर लिखने हैं। अब मान लीजिए 2 नंबर का है, मान लीजिए 2 नंबर का है 1 नंबर का है और इतना पूछा कि साझेदारी का समापन भ्रम के समापन से भिन्न है, तो आपको लिखना है कि साझेदारी के समापन पर भ्रम समाप्त नहीं होती, जबकि भ्रम के समापन पर साझेदारी क्या हो जाती है। एक अंतर लिखवाया था ना भाई, 4 साझेदार हैं, एक चला गया, तो पहले साझेदारी कितने के बीच थी, अब कितने के बीच में, पहले भी भ्रम थी अब भी भ्रम है, जब तक 2 होंगे भ्रम रहेगी, तो साझेदारी 4 की थी लेकिन अब कितने की रहेगी, इसका मतलब साझेदारी के समापन पर भ्रम समाप्त थोड़ी हुई। अब 4 साझेदार हैं, 4 में से 3 दिवालिया हो गए, भ्रम बची गया, और भ्रम नहीं बची तो साझेदारी बची गया, तो साझेदारी के समापन पर भ्रम समाप्त, लेकिन भ्रम के समापन पर क्या हो जाती है, साझेदारी समाप्त हो जाती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ तीसरा प्रश्न, अब इस तीसरे को भी करके देखना। देखो ए बी सी का लाभ हानि अनुपात 1 2 2 है, वसूली की हानि डेबिट करने से पूर्व पूंजी खातों के शेष 3000 डीआर 6000 सीआर 2000 सीआर है, वसूली की हानि 5000 एक दिवालिया हो गया, उसकी न्यूनतम वहन करने की प्रविष्टि बनाओ, ये एंट्री बनानी है। न्यूनतम मतलब कमी, न्यूनतम मतलब कमी, ये पूंजी खाते बनाना पहले तो, और जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे लिख देना, पूंजी खातों को बैलेंस देना लिख देना, वसूली का लिख देना, फिर जो दिवाली हो गया उसका बैलेंस निकाल के और वही गार्डन माने नियम के हिसाब से आपको क्या बनाना है, इसकी एंट्री लिख लो, ये करना बस। तो 5 बता दिए ना आपको, 2 उदाहरण 2 क्वेश्चन बड़े और एक छोटा सा क्वेश्चन छोटा, कल बात करते हैं।